नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान टॉपिक जो है उस पर आधारित अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद पर आधारित जो आखिरी पार्ट था, पिछला वाला साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा नया टॉपिक है यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 53 है। तो दो पार्ट में प्रश्न हम देखेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 26। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 26 जो है वो प्रश्न। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत एक है, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या फिर एक राज्य इकाई है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो राज्य है उसमें अलग अलग राज्य हैं, तो राज्यों का एक संघ है। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो है राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या फिर संघीय राज्य। बताना है आपको कौन सा सही होगा। अब अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 1 में भी यही बताया गया है कि राज्यों का संघ, यानी आंसर भी आपका यहाँ पर ए राज्यों का संघ ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत को कैसे जो है वो वर्णित करता है। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, ये आपको जो है वो बताना है कि भारत का संविधान जो है वो भारत को कैसे वर्णित करता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि राज्यों का जो है वो संघ होगा। भारत का जो संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ। तो देख रहे हैं सभी प्रश्नों के वही है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा संघ और राज्य है। तो इस पर कैसे कैसे प्रश्न सेम आंसर पर कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, यही आपको देखना है। अगला वाला जो प्रश्न है ये मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर जो है वो बताएंगे। प्रश्न था कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956 या 1961, कब किया गया, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 1953 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप तारीख भी याद रख सकते हैं। तो तारीख थी आपकी 1 अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और प्रश्न यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश जो है वो था। इसीलिए ये प्रश्न मैंने पूछा भी था और कहा था ये पूछा भी काफी जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1953। अगला है पांचवा प्रश्न। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो किसे है। राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या फिर लोकसभा अध्यक्ष को है। बताइए भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो वो अधिकार जो है वो किसके पास है। तो आप क्या कहेंगे कि वो जो है वो संसद के पास अधिकार होता है। संसद से जो है वो पास होकर किसी भी राज्य को अगर आपको सम्मिलित करना है तो ये जो है वो होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको जो है वो प्राप्त है। अब बताइए किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति जो है इसके पास ये अधिकार होता है, संसद के पास ये अधिकार होता है, संबंधित जो राज्य है उसके विधानमंडल को यह अधिकार होता है या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार होता है। बताना है आपको कि किसी राज्य के नाम में जो परिवर्तन है वो करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो यहां पर भी आपका आंसर संसद ही सही होगा। किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार हो या राज्य के नाम परिवर्तन को लेकर बात हो तो यह अधिकार संसद को होता है। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक है उसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। संबंधित जो राज्य है उसके विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले आपको सहमति चाहिए होती है राष्ट्रपति की। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
8वां प्रश्न देखते हैं कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो जो है वो किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि कोई नया राज्य है उसका गठन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार जो है वो किसके पास जो है वो आता है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा वीडियो को। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे। जो संविधान पर आधारित प्रश्न है ना, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो आपका संसद बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के पास अधिकार होता है, चाहे वो नए राज्य का गठन करना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो। 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा जो है वो सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद? देखिए ऊपर जो प्रश्न आया था है प्रश्न वही, बस थोड़ा सा बदल दिया। यहाँ पर सीमा में परिवर्तन लिखा था, यहाँ पर किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने को लेकर लिखा है। आंसर यहाँ भी संसद है, आंसर यहाँ भी संसद हो जाएगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसद यहाँ पर भी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 10वां कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत शामिल होना विलंबित जो है वो किया गया? जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर, या हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर? इस टाइप से ऑप्शन है, आपको बताना है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत शामिल होना विलंबित किया गया? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी जो देसी रियासत हैं उनके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, के एम मुंशी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर सरदार बलदेव सिंह थे? बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा इनमें से सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये वाला ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? अब आपने ऊपर वाले प्रश्न तो देख लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो यहाँ पर भी सभी ऑप्शन में सरदार पटेल देखिए लिखा हुआ है, तो वो तो कॉमन है। उसके अलावा और कौन थे ये पूछा गया आपसे कि किसने देसी रियासत जो है उनको भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में थे, तो आपका बी वाला ऑप्शन वीपी मेनन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार पटेल और वीपी मेनन आपका जो है वो हो जाएगा। तो देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही अदा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर की मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में जो है वो रखा गया है? 1, 2, 3, 4, कौन सा सही होगा? जो मूल संविधान था उसमें राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? आपका चौथा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला। इसमें जो है वो रखा गया था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ जो है इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, 30, 27, 28, कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है। भारतीय संघ में भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप सभी जानते हैं कि कुल राज्यों की संख्या जो है आपकी 28 है। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स और द जो है उसमें बांटा गया था। तो ये जो श्रेणियां उसको किस वर्ष समाप्त किया गया था, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। 1951, 1954, 1956 या 1962?
चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 1956 में जो है ये समाप्त कर दिया गया था। 16 नंबर प्रश्न ऊपर मैंने आपको करा दिया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो आप क्या कहेंगे। वैसे पहला तो 1953 में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश वाला मैंने बताया था, पर एक्चुअल में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो आपका 1956 जो है यहाँ से हुआ था। ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, तो वहां वो इस टाइप का प्रश्न पूछे तो 1953 और इस टाइप से प्रश्न पूछे तो 1956। 1956 में जो है आपका पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसके द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य थे और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका जो है वो गठन हुआ था। अगला देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न कि प्रथम भाषाई राज्य किसे जो है वो बनाया गया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर यही वाला जो प्रश्न कराया था बस वही है, वहां पर अलग तरीके से पूछा था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है। प्रथम भाषाई राज्य आप आंसर के साथ जाएंगे तो आप आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था। 18 प्रश्न कह रहे हैं सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमने ऊपर देख लिया। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, पर ये जो आंदोलन था उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको जो है वो बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है। बताइए उनका नाम था जाग्यार श्रीरामुलु, या फिर आदित्यन श्रीरामुलु, या फिर पोती, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से आप सी वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि पोती श्रीरामुलु जो है, इसके पूर्व जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को। और ये भारत के क्रांतिकारी थे, और आप कहेंगे कि मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर जो है इन्होंने अनशन जो है वो किया था। तो इनकी जो अनशन था उसके 58वें दिन जो है वो मृत्यु जो है वो हो गई थी। अगला 19 प्रश्न देखते हैं कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्ग को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली, के एम पडिक्कर, एच एन कुंजरू, या फिर पी श्रीरामुलु, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो पहला वाला नाम आपका यानी कि फजल अली बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किया गया था। फजल अली नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। और ये गठन जो है वो कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1953 में हुआ था। इस आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। और इसके 3 सदस्य भी थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर। वही सब देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है अध्यक्षता। 20 प्रश्न नंबर देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो ऊपर अभी देखिए मैंने लिख के बताया था, बताइए जल्दी से 1950, 51, 52, 53 में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन 1953 ईस्वी जो है वो सही होगा, जो कि मैंने ऊपर आपको देखिए अभी लिख के भी बताया था। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो हुआ था। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो है वो की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए प्रश्न को इतना घुमाया गया है, इंफॉर्मेशन भी काफी दी गई है, पर बताया वही गया है जो ऊपर बताया गया था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बिल्कुल बात कर लेते हैं आंसर की, तो यहाँ पर भी जस्टिस फजल अली ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अध्यक्षता तो इन्होंने ही की थी। बाकी और काफी इंफॉर्मेशन इस प्रश्न में दी गई है जो कि हम ऊपर बता चुके हैं।
22 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। स्टार्टिंग में प्रश्न आया था वहां पर मैंने बताया था कि 1956 के साथ आप जाएंगे कब और 1953 के साथ जाएंगे कब, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बन गए, ये बताना है आपको। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या जो है वो बने, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र जो है वो बने, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 24-8 है, 25-8 है, 28-8 है या 26-8 है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। टोटल 26 तक प्रश्न है हमारे, 24 नंबर चल रहा है, दो प्रश्न और शेष रह गए हैं। तो बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 28 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 25 नंबर, भारत में इस समय राज्य जो है वो इस समय शामिल है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 25-9, 28-7, 28-8, 21-11 ऊपर मैंने बताया था, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हो जाएंगे। के शाह वही लिखा है केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, उनकी राजधानी पता होना चाहिए, वो सभी अभी हम इस आखिरी वाले प्रश्न में बता देंगे। देखिए प्रश्न आपके एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो लास्ट प्रश्न 26 देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या अबाउट सेक्शन है उसमें लिंक है वहां से भी जुड़ सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कौन कौन से नाम है, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ हो गया जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली उसकी राजधानी दमन है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को आपस में मिला दिया गया। फिर 3 हो गए, चौथा आपका जो है वो दिल्ली हो जाएगा जिसकी राजधानी नई दिल्ली, पांचवा आपका लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती, छठा आपका पुडुचेरी जिसकी राजधानी पांडिचेरी है, और सातवां आपका जम्मू कश्मीर जिसकी दो राजधानी है, श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है, और आठवां आपका लेह, और जो लेह राजधानी है लद्दाख, लद्दाख जो है जिसकी राजधानी लेह। अब जो नए नए गठन हुए हैं उनमें ये है एक आपका लद्दाख वाला जो कि 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर वाला 31 अक्टूबर 2019 को गठन, और दादरा और नगर हवेली वाला जो बताया था वो 26 जनवरी 2020। तो ये समय भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो आप देखते हैं सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो है वो किस संशोधन के द्वारा बना? 42, 40, 39, 36, चार ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके आगे के बाकी बच्चे जो प्रश्न कराएंगे उसमें। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।